हेलो नमस्कार सभी को, गुड इवनिंग। पीछे अपने भिन्न वाला टॉपिक पूरा कर लिए। आज दशमलव के बारे में पढ़ेंगे। दशमलव क्या होता है। कई बार आपने देखा होगा कि कोई संख्या लिखी हो तो इसके बीच में इस तरीके से छोटा सा पॉइंट लगा रहता है, उसको अपने दशमलव बोलते हैं या पॉइंट कहते हैं। जैसे मानो कि सविता के पास रुपए 7.50 है, इसका मतलब ये हुआ कि 7 रुपये 50 पैसे है। तो इसको लिखना हो तो उसको लिखा जाता है 7.50, यहाँ 7.50 इस तरीके से बोलते हैं। शमा के पास रुपए तो 5 रुपये 75 पैसे, तो इसको बोलेंगे 5.75 रुपये। तो जो दशमलव के बाद जो संख्या लिखी जाती है उसको अलग अलग करके बोलते हैं। 7.5 नहीं पढ़ेंगे, इसको 7.5 पढ़ना है। तो इसके अंदर अपने पहला टॉपिक करते हैं दक्षांश। दक्षांश का मतलब होता है किसी भी संख्या का 10वां भाग। कोई भी संख्या अपने को दी है उसका 10वां भाग, यानी कि उसके अंदर 10 का भाग देने पर जो आता है उसको दक्षांश बोलते हैं। कोई भी संख्या दी हो, जैसे 100 में 10 का भाग दें तो 10 आता है, तो 100 का दक्षांश क्या होगा? 10 होगा, यानी कि किसी भी संख्या का 10वां भाग। अगर अपने इकाई से स्टार्ट करें, इकाई और ये दक्षांश है, दक्षांश को 1/10 में दिखाया जाता है 10वां भाग। तो इकाई 2 है, दक्षांश 3 है। तो इसको अगर दशमलव रूप में लिखना है, ऐसे अगर सवाल के अंदर सारणी बनी आती है कि इकाई के नीचे 2 लिखा हो, दक्षांश के नीचे 3 लिखा हो, तो इसको दशमलव रूप में लिखा जाएगा 2.3। जहां पे दक्षांश आ जाएगा, दक्षांश का मतलब अपने को लगाना है दशमलव लगानी है। दक्षांश का मतलब दशमलव लगानी है और उसके बाद जो यहाँ पे संख्या लिखी जाएगी वो उसके बाद आ जाएगी। या फिर आपको ये प्रश्न में ये बोल दें कि 2.3 को स्थानीय मान सारणी में दिखाओ, 2.3 को स्थानीय मान सारणी में दिखाओ, तो आपको दशमलव के इस साइड है जो दशमलव का जो ये साइड, इसको इकाई, इसके आगे वाले को दहाई, इसके आगे वाले को सैकड़ा, इसके आगे वाले को हजार पढ़ेंगे। तो ये इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, और दशमलव के जो पीछे वाली संख्या आएंगी ये दक्षांश, ये शतांश, इस तरीके से आगे जाता है। वो आगे अपने पढ़ेंगे क्या क्या नाम आते हैं इनके। तो फिलहाल अपने पास दक्षांश का ध्यान रखना है कि अगर सारणी के रूप में लिख रखा है फिर तो अपने को प्रश्न बोलेगा कि दशमलव रूप में लिखो। तो इकाई ये 2 आ गई। दक्षांश के नीचे जो संख्या होगी वो संख्या लिखने से पहले दशमलव लगानी है। और अगर दशमलव रूप में लिखा है और प्रश्न में आ जाए उसको स्थानीय मान सारणी में बनाओ, तो ऐसी सारणी बनानी है इकाई दक्षांश वाली। तो वहां पे पहले देख लेना कि इकाई वाला है, दहाई वाला है, सैकड़ा वाला है। अगर इकाई अकेली इकाई है फिर तो अकेली इकाई वाली सारणी बनानी है। अगर यहाँ पे दहाई भी हो तो आगे एक सारणी यहाँ पे और बनेगी जिसमें अपने दहाई लिख देंगे। अगर सैकड़ा हो तो आगे एक और बना देंगे जिसमें अपने सैकड़ा, यानी कि दहाई, सैकड़ा, हजार, ऐसे आगे। और इसके बाद वाली जो हो, पॉइंट के बाद वाली, तो इसका मतलब वो दक्षांश, शतांश, इस तरीके से आगे आएगा। आगे चलते हैं अपने दहाई वाले पे। जब इस तरीके से लिखी हो सारणी, दहाई, इकाई, दक्षांश। दहाई का मतलब 10, इकाई का मतलब 1 और दशांश का मतलब 1/10, यानी कि 10वां भाग। तो ऐसा लिखाएगा 2, 3, 5। तो इसका मतलब क्या है कि इकाई, दहाई और दक्षांश। तो इकाई देखो यहाँ पे पॉइंट जो ये दशमलव है, दशमलव के इस तरफ इकाई, उसके बाद दहाई। दशमलव के इस साइड पहले इकाई लिखते हैं फिर दहाई लिखते हैं, और दशमलव के इस साइड में दक्षांश लिखा जाता है। जो दक्षांश के नीचे अपने को दे रखा है वो दशमलव के बाद लिखा जाएगा। और अगर ये दे दे सवाल में, ये जैसे ये लाइन लिखी आ जाए कि दशमलव रूप में 23.5 को स्थानीय मान सारणी में लिखो, दशमलव 23.5 को स्थानीय मान सारणी में लिखो, तो आपको देखना है कि ये इकाई है तो इकाई वाले खाने में आएगा, ये दहाई है तो दहाई वाले खाने में आएगा, और दशमलव के बाद वाला दशांश वाले खाने में आएगा। तो ऐसा खाना बनाना है आपको, और उसमें इकाई वाले के नीचे 3, दहाई वाले के नीचे 2 और दक्षांश वाले के नीचे 5 लिखना है। इसके बाद सैकड़े वाला देखें कि सैकड़े वाला आ गया जब, तो इस तरीके से फिर सैकड़े वाले एक खाना और बढ़ जाएगा। सैकड़ा मतलब 100, दहाई मतलब 10, इकाई मतलब 1, दक्षांश मतलब 1/10। तो ये अपना आ जाएगा 5, 3, 8, 1, यानी कि 5 सैकड़ा, 3 दहाइयाँ, 8 इकाइयाँ। 5 सैकड़ा, 3 दहाइयाँ, 8 इकाइयाँ और 1
दक्षांश। तो इसको लिखा जाएगा, यहाँ से देखना है पहले दशमलव लगानी, जब भी आप लिखो तो पहले लगाते हैं दशमलव, दशमलव के बाद पहली संख्या लिखते हैं इकाई, इकाई के बाद दहाई, दहाई के बाद सैकड़ा, यानी कि पहले ये फिर ये और फिर ये, और दशमलव के बाद इधर जो दक्षांश में लिखा है वो दशमलव के बाद लिखा जाता है। जैसे लिखा जाए कि 30 और 5 दशांश लिखना है, 30 और 5, तो 30 पूरा दक्षांश का मतलब दशमलव के बाद 5, 5 दक्षांश लिखा है, इसका मतलब पहले दक्षांश का मतलब पहले दशमलव लगाओ फिर 5। यहाँ लिखा है 2 इकाइयां, 2 इकाइयां, तो ये 2 इकाई का मतलब इकाई वाली संख्या, पहले इकाई फिर दहाई, इस तरीके से 2 इकाइयां, यानी कि 2 इकाई दक्षांश लिखा है, तो दक्षांश का मतलब पॉइंट, और 4 है तो पॉइंट के बाद 4, तो इस तरीके से इसको लिख सकते हैं। उसके बाद दशमलव रूप में व्यक्त करो, यानी कि अपने को ये दे रखा होगा 5/10, इस तरीके से ये भिन्न दे रखी है अपने को, भिन्न 5/10, इसको लिखना अपने को दशमलव, तो नीचे 1 0 है तो पीछे से एक संख्या छोड़ के पॉइंट, जो भी अपने को संख्या दे रखी होगी, अगर नीचे 1 0 है, यहाँ पे 1 0 लगी है तो एक संख्या छोड़ के यहाँ पे पॉइंट लगा देंगे, नीचे से इसको हटा देंगे। जैसे ये लिखा है अपना दूसरा 3 + 7/10, तो 3 के बटे 10 तो है नहीं, तो 3 का 3 तो सीधे लिखा जाएगा यहाँ पे, जिसके नीचे 10 हो उसके पहले अपने लगा देंगे पॉइंट, ठीक है, यानी कि एक संख्या छोड़ के पॉइंट। जैसे इसको देखें तो इसके नीचे भी 10 नहीं है, इसके नीचे भी 10 नहीं है, इसके नीचे भी 10 नहीं है, तो 200 में 60 जोड़ेंगे 260, उसमें 5 और जोड़ देंगे, इन तीनों को जोड़ेंगे 260 5 265, इसके नीचे 10 है, जिसके नीचे 10 होगा उसमें एक संख्या छोड़ के पॉइंट। जैसे लिखा है 4 सही 2/10, तो इसको पहले सही करेंगे अपने, सही करने का मतलब ये होगा कि 4 को 10 से गुणा किया 40, 40 में 2 जोड़ दिए 42 बटे में 10, 1 0 है तो पीछे से एक संख्या छोड़ के पॉइंट, नीचे 10 है, 10 का मतलब 1 0, तो 1 0 जब नीचे 1 0 हो तो पीछे से एक संख्या छोड़ के दशमलव लगा देंगे, तो ये आ जाएगा 4.2। जैसे ये आ गया 12/5, ये लिखा है 12/5, अब इसके नीचे 10 नहीं है, अब इसमें 10 नहीं है तो इसको 10 बनाने पड़ेंगे पहले 5 को, अब 5 को 10 बनाने के लिए 5 का पढ़ा 2 तक पढ़ना पड़ेगा, अब यहाँ पे पढ़ा 2 तक पढ़ा तो ये पढ़ा भी अपने को 2 तक पढ़ना पड़ेगा। जैसे समतुल्य भिन्न में बताया था कि जो संख्या नीचे लगाएंगे वही संख्या ऊपर, यहाँ पे 5 है, 5 को 10 बनाने हैं, क्योंकि 10 बनाएंगे फिर तो अपने दशमलव लगा सकते हैं, तो 10 बनाने के लिए 2 तक पढ़ा पढ़ना पड़ेगा, 5 का पढ़ा 2 तक, तो 12 का पढ़ा भी 2 तक पढ़ेंगे, तो 12 दूने 24, 5 दूने 10, 1 0 है तो 1 0 का मतलब एक संख्या छोड़ के दशमलव लगा देंगे, पीछे से एक संख्या, ठीक है, ध्यान रखना है कि जब ये संख्या 0 लगी हो तो पीछे से एक संख्या छोड़ो और दशमलव लगा दो, अगर आगे कोई संख्या है तो वो लिख दो, अगर यहाँ पे कोई संख्या नहीं है तो 0 लगा दो, जिसमें इस तरीके से लगाई थी। अपने को दशमलव के रूप में लिख रखे हो सवाल, जैसे 0.6, 2.5, 21.2, तो इनको भिन्न रूप में लिखना। तो वहां पे तो अपने क्या किया था, जब बटे में 10 लगा था तो इस 10 को हटा के 0 को हटाते यहाँ पे दशमलव लगाती थी, 0 को हटा के यहाँ पे दशमलव लगा दी थी, 0 को हटा के यहाँ पे दशमलव, यानी कि एक संख्या छोड़ के दशमलव लगाई थी। अब इसमें देखो पीछे से एक संख्या छोड़ के दशमलव है, पीछे से एक संख्या छोड़ के दशमलव है, पीछे से एक संख्या छोड़ के दशमलव है। जब पीछे से एक संख्या छोड़ के दशमलव होगी तो बटे में हमेशा 10 लगाओगे, हर में हमेशा 10 लगेगा। जब पीछे से एक संख्या छोड़ के दशमलव लगी हो, सवाल में एक संख्या छोड़ के दशमलव लगी हो तो हर में 10 लगाओगे, एक संख्या छोड़ के दशमलव तो हर में 10 लगाओगे, एक संख्या छोड़ के दशमलव तो हर में 10। अब ये दोनों किस पाड़े से करते हैं, 2 के पाड़े में 2 के पाड़े में 6 आते हैं 3 तक, 2 के पाड़े में 6 आते हैं 3 तक, 2 के पाड़े में 10 आते हैं 5 तक। ये दोनों 5-5 के पाड़े में आते हैं, 5-5 25, 5 दूने 10, 5-5 25, 5 दूने 10। ये 2 के पाड़े यानी कि इसमें 2 का भाग देंगे 106, और ये 2 के पाड़े में 5 तक। इसके बाद है अपना सेंटीमीटर का प्रयोग कर दशमलव रूप में लिखो। तो ध्यान रखना कि सेंटीमीटर में 10 मिलीमीटर होते हैं, 1 सेंटीमीटर में 10 मिलीमीटर होते हैं, ये याद रखना, ध्यान रखना, 1 सेंटीमीटर में 10 मिलीमीटर होते हैं।
तो 2 मिलीमीटर का मतलब क्या हुआ, 2 मिलीमीटर को सेंटीमीटर में बदलना है। तो जहां भी मिलीमीटर लिखा मिले आपको, जिसके साथ, जिस संख्या के साथ मिलीमीटर लगा हो, उसके नीचे 10 लगा देंगे, उसके बटे में 10 लगा देंगे, उसके हर में 10 लगा देंगे, जिसके साथ में मिलीमीटर लिखा है। 2 के साथ मिलीमीटर लिखा है, 2 के बटे में 10। अब जिसके नीचे 10 होगा, जिसके हर में 10 होगा, उसमें एक संख्या छोड़ के पॉइंट। ठीक है, जैसे ये लिखा है 116 मिलीमीटर, तो इसके साथ मिलीमीटर लिखा है, तो इसके नीचे लगाएंगे 10। जिसके साथ में मिलीमीटर लगा है, उसके बटे में 10। तो ये 1 0 है, तो 1 0 का मतलब पीछे से एक संख्या छोड़ के पॉइंट। आगे जितनी संख्या है वो वैसे की वैसी रखनी है, बस ध्यान रखना है कि पीछे से एक संख्या छोड़ के दशमलव लगा देंगे। यहाँ पे देखें 4 सेंटीमीटर 2 मिलीमीटर। अब 4 सेंटीमीटर है, इसके साथ मिलीमीटर नहीं है, तो इसके नीचे 10 भी नहीं आएगा। इसके साथ मिलीमीटर नहीं लगा, तो इसके बटे में 10 भी नहीं आएगा। इसके साथ मिलीमीटर लगा है, तो इसके बटे में 10 आएगा। जिसके साथ मिलीमीटर लगा हो, उसी के बटे में 10 लगाना है। जिसके साथ में मिलीमीटर नहीं लगा हो, उसके साथ नहीं लगाएंगे। तो ये 4 का 4 आ गया, इसके साथ मिलीमीटर लगा था, 10 लगाया। 10 का मतलब एक संख्या छोड़ के पॉइंट, पीछे से एक संख्या छोड़ के पॉइंट, एक संख्या छोड़ी और पॉइंट, तो ये आ जाएगा 4.2 सेंटीमीटर। ये अपने थे सवाल दशमलव के। वीडियो अच्छा लगा हो आपको तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक भी करें। धन्यवाद, शुभ रात्रि।